हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के लिए एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में सारे कॉन्टेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कल की क्या सिचुएशन रही। देखिए, कल 21 दिसंबर 2021 को 45.60 पे ओपन हुआ, 45.20 का लो और 47.75 का हाई। 1,14,43,617 टोटल वॉल्यूम जनरेट किया गया। मार्केट कैप है दोस्तों आईडीबीआई बैंक की 49,407 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 26.35 का और हाई है 65.25 का। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को लेकर के इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ है, इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली न्यूज़ है, खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का जब डिफ़ॉल्ट किया गया था तो वो तो रियल था। लेकिन कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे भी हमें होती हुई दिखाई दे रही है। 20 दिसंबर 2021 को एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, IANS की तरफ से ये पब्लिश किया गया था कि आईडीबीआई बैंक ने 6,710 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट डिफ़ॉल्ट जो है का अमाउंट जो है डिफ़ॉल्ट किया गया है एक अकाउंट के द्वारा, जिसका जो जिसका डायमंड का बिज़नेस है। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों सांघवी। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी का जो नाम है सांघवी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि 6,710 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट डिफ़ॉल्ट किया है आईडीबीआई बैंक के लिए। और ये खबर जैसे ही आती है वैसे ही मार्केट में एकदम हाहाकार मच जाता है कि ये तो पंजाब नेशनल बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है जो डायमंड व्यापारी या डायमंड के बिज़नेस ओनर ने ये किया है। हालांकि दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल्स ने। और क्लैरिफाई भी किस तरीके से किया, आप देखिए यहाँ पे एक ये ETBFSI की एक न्यूज़ है जिसमें मेंशन किया गया है हेडिंग के थ्रू कि इन 72 आवर्स आईडीबीआई बैंक रिलीजेज 3 फिगर्स ऑफ लोन डिफॉल्ट्स बाय डायमंड टायर ग्रुप। मतलब यहाँ पे 72 घंटों के अंदर 3 डिफरेंट फिगर्स क्यों बताए गए आईडीबीआई बैंक के थ्रू? जेन्युइन फिगर क्या है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर 6,710 करोड़ रुपए का अमाउंट अगर जो पब्लिश किया गया है न्यूज़ एजेंसी IANS की तरफ से, अगर वो गलत है तो आपने 3 फिगर्स क्यों बताया? अगर सही आपको बताना चाहिए था तो एक कोई फिगर होना चाहिए ना। तो दोस्तों, यहाँ आप देखें नीचे तो 6,710 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टेड अमाउंट को रॉन्ग बताते हुए आईडीबीआई बैंक ने मेंशन किया कि सांघवी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक NPA अकाउंट तो है बैंक के साथ, लेकिन यहाँ पे जितने भी ग्रुप एंटिटीज़ या प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या गारंटर्स जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी का जो टोटल करंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 16.72, यानी 16 पॉइंट्स 17 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल है, जो कि पूरी तरीके से रिकवरेबल है। यानी जो भी ये लोन दिया गया है उसके अगेंस्ट कोलेट्रल लिया गया है, जो कि पूरी तरीके से एक्शन लेकर के रिकवरी की जा सकती है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक चौंकाने वाली बात यह है कि अब दिसंबर 21 को इन्होंने आईडीबीआई बैंक ने ट्यूसडे के दिन, कल के दिन फिर से क्लैरिफाई किया एक नोटिस के जरिए कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू है 67.13 करोड़ रुपए। अब बताइए, ये 3 डिफरेंट फिगर्स को देना ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि एक ऐसा बैंक जिसको सरकार के द्वारा बैक किया जाता है, आईडीबीआई बैंक को, जिसको LIC इसको कंट्रोल करता है, LIC सरकार को कंट्रोल करती है, सरकार भी ये दोनों मिल करके इस बैंक को कंट्रोल करते हैं। उस बैंक में इस तरीके की सिचुएशन अगर है तो फिर लोगों का एक भरोसा है बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आईडीबीआई बैंक को कंट्रोल करने वाली जो एंटिटी है उसका नाम LIC, आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसी की है। और LIC का IPO आने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, या कुछ महीनों में ही बोलना सही होगा क्योंकि सालों में बोलना सही नहीं होगा।
तो LIC का IPO अगर ये फिगर 6,700 समथिंग करोड़ रुपए डिफ़ॉल्ट वाला सही निकलता है, इस केस में LIC के IPO को बहुत बुरी तरीके से चपेट लगेगी इस खबर से, बहुत बुरी तरीके से। और ये कहीं न कहीं IDBI बैंक के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का कि ट्रू क्या है, व्हाट इज़ ट्रू फिगर, व्हाट इज़ जेन्युइन फिगर, जेन्युइन फिगर क्या है, इसको हमें पता चलना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए। अगर नहीं पता चलेगा तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा डरावना सवाल खड़ा करता है LIC के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, IDBI बैंक के ऊपर भी। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को आज बहुत ही हाई अलर्ट रहना है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताने की कोशिश करी, इसके ऊपर आगे कोई और अपडेट आएगी हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।